नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया 100 अगस्त का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर। दिल्ली में दिन दहाड़े लूट की वारदात, बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी से लाखों रुपए छीने। मुंबई में हाई प्रोफाइल ठगी का खुलासा, फर्जी निवेश स्कीम से करोड़ों की ठगी। लखनऊ में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर किया हंगामा। जयपुर में गैंगवार, 2 बदमाशों को गोली लगने से इलाके में दहशत। पटना में अपहरण का मामला, कारोबारी की बेटी को पुलिस ने 24 घंटे में किया बरामद। भोपाल में साइबर क्राइम बढ़ा, ऑनलाइन फ्रॉड में लाखों की ठगी के केस दर्ज। चंडीगढ़ में महिला से चेन स्नैचिंग, सीसीटीवी में कैद हुआ आरोपी। हैदराबाद में ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़, कई इलाकों में आरोपियों की गिरफ्तारी। कोलकाता में बैंक फ्रॉड का मामला, कर्मचारी की मिलीभगत की जांच शुरू। नोएडा में पुलिस एनकाउंटर, वांछित अपराधी घायल अवस्था में गिरफ्तार। बॉक्स ऑफिस पर नई फिल्म रिलीजों का जलवा, ओपनिंग वीकेंड में फिल्मों ने शानदार कमाई की। मुंबई में बड़े फिल्म अवार्ड शो का आयोजन, कई सितारों ने जीते प्रमुख सम्मान। कई एक्टर्स की अपकमिंग फिल्म का टीजर रिलीज हुआ। फिल्म इंडस्ट्री में नए प्रोजेक्ट्स की घोषणा, कई बड़े स्टार साथ नजर आए। वेब सीरीज की बढ़ती लोकप्रियता के बीच ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नई रिलीज ने बटोरी सुर्खियां। अनन्या पांडे ने अपने नए लुक से फैंस को चौंकाया, सोशल मीडिया पर तस्वीरें ट्रेंड कर रही। बॉलीवुड में बायोपिक फिल्मों का ट्रेंड जारी है, एक और बड़ी शख्सियत की फिल्म की घोषणा होने वाली। एक्टर डायरेक्टर विवाद ने तूल पकड़ा, इंडस्ट्री में चर्चा लगातार तेज होती जा रही। फिल्म की शूटिंग के दौरान बड़ा हादसा टला, मुंबई में टीम सुरक्षित है। होली के मौके पर बॉलीवुड सितारों को मनाया गया जश्न, अब लगातार जमकर वायरल। संसद में महत्वपूर्ण विधेयक पर जोरदार बहस, विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच रणनीतिक बैठक। उत्तर प्रदेश में जिला स्तर पर पार्टी संगठन में बड़े फेरबदल की घोषणा। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर विपक्ष का देश भर में प्रदर्शन जारी है। केंद्र सरकार ने एलपीजी संकट के बीच आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सख्त निर्देश जारी किए। राज्यसभा में कई सदस्यों की विदाई, नेताओं ने दिए भावुक संबोधन। विभिन्न राज्यों में चुनावी गठबंधनों को लेकर सियासी हलचल तेज है। मुख्यमंत्री ने विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। संसद सत्र के दौरान हंगामे के चलते कार्रवाई बार बार स्थगित की गई। महिला आरक्षण और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी तेज। योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय बैठक कर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। अखिलेश यादव ने प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर सरकार पर साधा निशाना। लखनऊ में भाजपा की जिला कमेटियों की नई सूची जारी, संगठन में बड़े बदलाव।
सपा ने प्रदेश भर में जनसभा आयोजित तेज किया है। कार्यक्रमों को लेकर कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर तक सक्रिय हुए। योगी सरकार ने विकास परियोजनाओं की समीक्षा कर समय सीमा में कार्य पूरे करने के आदेश दिए। अखिलेश यादव ने बेरोजगारी के मुद्दे पर युवाओं के समर्थन में अभियान की घोषणा की। लखनऊ में भाजपा की रणनीतिक बैठक, आगामी चुनावों को लेकर बनाई गई नई योजनाएं। सपा और भाजपा के बीच बयानबाजी तेज, मुद्दा बना कानून व्यवस्था और महंगाई। योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर अपराध नियंत्रण पर जोर दिया। समाजवादी पार्टी ने प्रदेश में सदस्यता अभियान को लेकर नई रणनीतिक घोषणा की। बीएसई सेंसेक्स में भारी गिरावट, निवेशकों के करोड़ों रुपए डूबे। निफ्टी नीचे फिसला, बाजार में बिकावली का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा। सोने की कीमतों में उछाल, वैश्विक अनिश्चितता के बीच निवेशकों का रुझान बढ़ा है। चांदी के दाम में तेजी, औद्योगिक मांग बढ़ने से कीमतों में उछाल देखा गया। ऑटोमोबाइल सेक्टर में नई गाड़ियों की लॉन्चिंग से बाजार में प्रतिस्पर्धा तेज है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई नीति पर काम शुरू किया। कृषि क्षेत्र में रबी फसलों की कटाई शुरू, उत्पादन को लेकर सरकार ने जताया विरोध। इंजीनियरिंग सेक्टर में निर्यात बढ़ने से कंपनियों के ऑर्डर बुक मजबूत हुए हैं। उद्योग जगत ने लॉजिस्टिक्स लागत कम करने के लिए सरकार से नई नीति की मांग की। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सुधार के संकेत, उत्पादन और मांग की बढ़ोतरी दर्ज की गई। उत्तराखंड में मौसम बदलने से पहाड़ी इलाकों में बारिश और ठंड बढ़ी है। बिहार में विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को समय सीमा के निर्देश दिए। राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियां तेज, चुनावी तैयारियों को लेकर बैठकों का दौर जारी। पश्चिम बंगाल में प्रशासन ने कानून व्यवस्था को लेकर सुरक्षा बढ़ाई। कोलकाता के बैंक फ्रॉड मामले की जांच तेज, कई संदिग्धों से पूछताछ जारी। मुंबई में ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए नए प्लान पर काम शुरू किया गया। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सख्त कदम, कई क्षेत्रों में जांच अभियान तेज। उत्तराखंड में पर्यटन सीजन शुरू होने से पहले होटल कारोबारी में तेजी। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार ने नई पहल की घोषणा की। राजस्थान में पानी की किल्लत को लेकर प्रशासन ने आपूर्ति बढ़ाने के निर्देश दिए। महोबा में विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई, स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी 2 लाख रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। कानपुर नगर में सर्कल रेट को लेकर किसानों में आक्रोश, प्रशासन पर भेदभाव के आरोप। श्रावस्ती में एसएसबी ने मॉक ड्रिल कर लोगों को रेस्क्यू और सीपीआर का दिया प्रशिक्षण। बदायूं में भारत विकास परिषद की नई कार्यकारिणी का गठन, रविंद्र उपाध्याय बने अध्यक्ष। मथुरा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय दौरा, वृंदावन और आश्रमों में करेंगी दर्शन। कानपुर में विधायक की शिकायत पर प्रशासन में हलचल, अधिकारियों के रवैये पर उठे सवाल। सीतापुर जेल का न्यायाधीश ने किया निरीक्षण, सेवाएं पाई गई दुरुस्त।
सीतापुर में 5 दिन से लापता युवक का शव बरामद, परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। सोनभद्र में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी का खुलासा, पुलिस छापेमारी में 32 सिलेंडर बरामद। महोबा में रिश्वतखोरी मामले में विजिलेंस का शिकंजा, आरोपी पर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। कानपुर बिदनू कांड में मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल, दुष्कर्म और हत्या मामले में गिरफ्तारी। कानपुर में अवैध एलपीजी रिफिलिंग पर बड़ी कार्रवाई, 44 सिलेंडर बरामद, 4 के खिलाफ मुकदमे। सोनभद्र के ओबरा में गैस कालाबाजारी का खुलासा, छापेमारी में 36 सिलेंडर जब्त किए गए। बेलग्राम के अख्तियारपुर गांव में भीषण आग, 5 झोपड़ियां जलकर राख हो गई। सीतापुर जेल का संयुक्त निरीक्षण, सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गई। गाजीपुर में हाईकोर्ट के आदेश के बाद मंसूर अंसारी ने कुर्क दुकानों को रिलीज कराने की मांग की। मिर्जापुर में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का भाजपा सरकार पर तीखा हमला। चंदौली की प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग, शॉर्ट सर्किट की आशंका। वाराणसी में गंगा इफ्तार मामले की शिकायतकर्ता को जान से मारने की मिली धमकी, केस दर्ज। वाराणसी में चैत्र नवरात्रि पर मां ब्रह्मचारिणी मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी है भारी भीड़। मिर्जापुर में नवरात्र के पहले दिन मां विंध्यवासिनी धाम में 4 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। सीतापुर में 25,000 का इनामी अपराधी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, अवैध हथियार बरामद। जौनपुर में रेलवे पुलिस की कार्रवाई, ट्रेन से 72 बोतल अवैध शराब के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। मिर्जापुर में नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा, विंध्य धाम में उमड़ा जनसैलाब। औरैया में पुलिस मुठभेड़ में शातिर बदमाश अनुज यादव घायल, 3 अन्य गिरफ्तार। अमरोहा में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, बाइक और मोबाइल बरामद। चंदौली में निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का स्लैब गिरा, बड़ा हादसा टला। नैनीताल दौरे पर आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कार्यक्रम की तैयारियां तेज कर दी गई। लखीसराय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। सहरसा में ईद को लेकर शांति समिति की बैठक, प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की। भागलपुर में ब्राउन शुगर कारोबारी पर पुलिस की कार्रवाई तेज, माफियाओं पर शिकंजा कसने की मांग की गई। लखीसराय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास योजनाओं का शिलान्यास कर प्रगति का दावा किया। कटिहार में मुखिया भारती कुमारी की इफ्तार पार्टी में 1000 से ज्यादा रोजेदार शामिल। हनुमानगढ़ में नए एसपी नरेंद्र सिंह मीणा ने पदभार संभालते ही अपराध पर सख्ती के संकेत दिए। बालोतरा में होली स्नेह मिलन और गैर महोत्सव कार्यक्रम उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। अजमेर में अस्पताल में मरीजों की मौत पर परिजनों का हंगामा, लापरवाही के आरोप में जांच शुरू। अजमेर में डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने 90% घोषणाएं पूरी होने का दावा किया। कानपुर में अवैध एलपीजी रिफिलिंग पर छापेमारी, 44 सिलेंडर बरामद, 4 पर मुकदमा दर्ज। सोनभद्र के ओबरा में गैस की कालाबाजारी का भंडाफोड़, छापेमारी में दर्जनों सिलेंडर जब्त। प्रशासन ने घरेलू सिलेंडरों के दुरुपयोग पर सख्ती बढ़ा दी है। हंड्रेड अगस्त की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।